कभी सोचा है कि हमारा दिमाग आखिर नई चीजें सीखता कैसे है? आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं और एजुकेशन साइकोलॉजी के कुछ सबसे दिलचस्प आइडियाज को समझेंगे जो हमें बताते हैं कि असल में सीखना होता क्या है। तो हम अपनी बात शुरू करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच के फर्क से। फिर हम सीखने को बाहर और अंदर दोनों नजरियों से देखेंगे। इसके बाद समझेंगे कि मोटिवेशन और इंटेलिजेंस का इसमें क्या रोल है, और आखिर में ये सब असल दुनिया के क्लासरूम में कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले सेक्शन में हम ये देखेंगे कि सीखने की प्रक्रिया को समझने से पहले हमें इंसानी बदलाव के जो सबसे बुनियादी हिस्से हैं उन्हें समझना होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, सीखना आखिर है क्या? क्या ये बस दिमाग में जानकारी भरने जैसा है या फिर ये उससे कहीं ज्यादा कुछ है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दो शब्दों का अंतर समझना जरूरी है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ वो है जिसे हम नाप सकते हैं, जैसे किसी की हाइट या वजन। वहीं दूसरी तरफ है डेवलपमेंट, जो गुणात्मक है, मतलब हमारे व्यवहार में, हमारी सोचने समझने की क्षमता में जो बदलाव आते हैं। है तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, पर हैं बिल्कुल अलग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखने की एक बहुत बड़ी थ्योरी पर नजर डालेंगे, जिसे बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद कहते हैं। इसका पूरा फोकस इस बात पर है कि हमारे आसपास का माहौल और उसके नतीजे हमारे व्यवहार को कैसे बनाते या बिगाड़ते हैं। इसकी शुरुआत होती है पैवलॉव के एक मशहूर आइडिया से, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। उन्होंने बताया कि हम चीजों को एक दूसरे से जोड़कर सीखते हैं। सोचिए, कैसे कोई एक पुराना गाना सुनते ही हमें कोई खास दिन या कोई इंसान याद आ जाता है। बस यही है क्लासिकल कंडीशनिंग। इस प्रोसेस की सबसे दिलचस्प बात इसकी सादगी है। पैवलॉव का कुत्तों वाला एक्सपेरिमेंट तो शायद सबने सुना ही होगा। पहले कुत्ते खाना देखकर लार टपकाते हैं, ये तो एक नेचुरल रिएक्शन है। फिर पैवलॉव ने हर बार खाना देने से ठीक पहले एक घंटी बजानी शुरू कर दी, और बस कुछ ही दिनों में कुत्ते ने घंटी की आवाज को खाने से जोड़ लिया। नतीजा, अब सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही कुत्ता लार टपकाने लगता था। दिमाग ने एक नया कनेक्शन बना लिया था। लेकिन बीएफ स्किनर ने इस आइडिया को एक कदम और आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि हमारा व्यवहार सिर्फ जुड़ाव से नहीं, बल्कि उस व्यवहार के अंजाम यानी उसके नतीजों से भी तय होता है। इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। स्किनर के मुताबिक किसी के भी व्यवहार को बदलने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है रीइंफोर्समेंट, यानी किसी अच्छे काम के लिए इनाम या तारीफ देना। इससे उस व्यवहार के दोबारा होने की उम्मीद बढ़ जाती है। और दूसरा है पनिशमेंट, जो किसी गलत व्यवहार को रोकने में मदद करता है। लेकिन क्या सीखना सिर्फ बाहरी व्यवहार के बारे में है? कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने कहा नहीं। इस नए नजरिए ने हमारा ध्यान बाहरी एक्शन से हटाकर दिमाग के अंदर चलने वाली प्रक्रियाओं पर लगाया। जीन पियाजे ने स्कीमा का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया। आप स्कीमा को अपने दिमाग में बने छोटे छोटे फोल्डर्स की तरह समझ सकते हैं। जब भी हमें कोई नई जानकारी मिलती है, हम उसे या तो किसी पुराने फोल्डर में डाल देते हैं या फिर एक नया फोल्डर बना लेते हैं। पियाजे ने यह भी पाया कि ये स्कीमा उम्र के साथ विकसित होते हैं, और उन्होंने इसके 4 स्टेज बताए। जन्म से 2 साल तक बच्चे छूकर और देखकर दुनिया को समझते हैं। फिर बचपन में वो भाषा और सिंबल्स का इस्तेमाल सीखते हैं। 7 से 11 साल की उम्र में वो ठोस चीज़ों के बारे में लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं, और किशोरावस्था तक आते आते वो मुश्किल और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को भी समझने लगते हैं। लेकिन पियाजे अकेले नहीं थे। एक और बड़ा नाम है लेव वाइगॉत्स्की। उनका मानना था कि हम अकेले नहीं, बल्कि दूसरों के साथ समाज में रहकर ज़्यादा बेहतर सीखते हैं। वाइगॉत्स्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एक कमाल का आइडिया दिया। इसका मतलब है कि हर कोई उस दायरे में सबसे अच्छा सीखता है जहां काम न तो बहुत आसान हो और न ही बहुत मुश्किल, और जहां किसी अनुभवी इंसान से थोड़ी मदद मिल जाए। और ये हमें हमारे अगले विषय पर ले आता है। वो कौन सी अंदरूनी ताकतें हैं जो हमें सीखने के लिए उकसाती हैं? मोटिवेशन क्या है और हम इंटेलिजेंस को कैसे देखते हैं? देखिए, मोटिवेशन 2 तरह का हो सकता है। एक होता है इंट्रिंसिक, जो अंदर से आता है, किसी चीज को सिर्फ सीखने की खुशी के लिए करना। और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, जो बाहरी इनामों से आता है, जैसे अच्छे ग्रेड्स या किसी की तारीफ। अब्राहम मैस्लो ने इसे एक पिरामिड की शक्ल में समझाया। उनका मानना था कि जब तक हमारी बुनियादी ज़रूरतें जैसे
खाना, पानी और सुरक्षा पूरी नहीं होती, तब तक हम उससे ऊपर की चीजों के बारे में नहीं सोच सकते, जैसे कि प्यार, सम्मान या अपनी पूरी क्षमता को हासिल करना। और इंटेलिजेंस के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये सिर्फ एक आईक्यू स्कोर है? हॉवर्ड गार्डनर ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस कई तरह की होती है। कोई संगीत में जीनियस है तो कोई स्पोर्ट्स में, कोई लोगों को समझने में माहिर है तो कोई गणित में। इसका मतलब साफ है, हर कोई किसी न किसी तरह से इंटेलिजेंट है। तो इन सभी सिद्धांतों का क्लासरूम में क्या मतलब है? आइए इन सब आइडियाज को एक साथ लाते और देखते हैं कि ये आज के ज़माने में पढ़ाने सिखाने के तरीकों पर कैसे लागू होते हैं। महान शिक्षावेद जॉन डेवी का ये कोट इस आइडिया को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। सीखना सिर्फ भविष्य की तैयारी नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली जिंदा दिल प्रक्रिया है। इसी सोच से कंस्ट्रक्टिविज्म का सिद्धांत निकला। ये कहता है कि छात्र खाली बर्तन नहीं हैं जिनमें ज्ञान भरा जाए, बल्कि वो अपने अनुभवों से अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई ईंटों से एक घर बनाता है। यहाँ टीचर का काम ज्ञान देना नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाना है। और इस प्रोसेस में असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेटिव असेसमेंट सीखने के दौरान होता है, जैसे छोटे-मोटे क्विज, ताकि सुधार किया जा सके। जबकि समेटिव असेसमेंट आखिर में होता है, जैसे फाइनल एग्जाम, ये देखने के लिए कि आखिर में क्या सीखा गया। और आखिर में इन सभी सिद्धांतों का लक्ष्य एक ही है, इंक्लूसिव एजुकेशन। एक ऐसी क्लास बनाना जहां हर एक स्टूडेंट, चाहे उसकी काबिलियत कुछ भी हो, उसका स्वागत हो और उसे सफल होने का बराबर मौका मिले। ये बराबरी और विविधता को अपनाने के मूल्यों पर टिका है। इन सभी सिद्धांतों को जानने के बाद एक आखिरी सवाल बचता है। इतनी सारी तकनीकों और थ्योरीज से परे वो कौन सा एक इंसानी गुण है जो किसी टीचर को सच में महान बनाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।